नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जम्मू कश्मीर कैडर के IAS अधिकारी शाह फैसल, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अलग अलग कारणों से चर्चा में रहे और अच्छे कारणों से कम ही रहे। 2009 यानी 2009 में ये UPSC की परीक्षा में जम्मू कश्मीर से इन्होंने टॉप किया था और तब से इनका नाम जो है चर्चा में है कि जम्मू कश्मीर से पहली बार किसी ने इस तरह से UPSC के एग्ज़ामिनेशन में टॉप किया है। IAS अधिकारी बने, वहाँ नियुक्ति हुई और 2019 यानी 2019 जनवरी में उन्होंने IAS से इस्तीफ़ा दे दिया। उससे पहले सर्विस में रहते हुए वो बहुत कुछ ऐसा कर चुके थे जो किसी सरकारी कर्मचारी को भी नहीं करना चाहिए। IAS अधिकारी की तो बात ही छोड़ दीजिए। देश के विरोध में, समाज के विरोध में, जम्मू कश्मीर की स्थिति के विरोध में इस तरह के वो ट्वीट लगातार करते रहे हैं और उनके एक ट्वीट पर केंद्र सरकार ने जांच भी शुरू कराई। उस जांच का क्या हुआ किसी को मालूम नहीं, क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तब जांच चल रही थी, इसीलिए उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया था। लेकिन 2019 में जनवरी में इस्तीफ़ा देने के बाद उनका मन हुआ कि उन्हें राजनीति में जाना चाहिए। तो 4 फरवरी 2019 को कुपवाड़ा में, जहाँ के वो रहने वाले हैं, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा में ये कहा कि 10 साल वो IAS में रहे, उनके 10 साल IAS के वैसे ही थे जैसे कोई व्यक्ति 10 साल जेल में रहे। ये इस देश की प्रीमियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, ऑल इंडिया सर्विस, उसके अधिकारी का बयान है इस्तीफ़ा देने के बाद। और उसके बाद उन्होंने मार्च 2019 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की। और आपको बता दें, ये सब तारीख है, ये उन्होंने जो किया और वो जो ट्वीट है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। उनका ट्वीट था, बहुत छोटा सा ट्वीट, पॉपुलेशन, पैट्रियार्की, इलिटरेसी, एल्कोहल, पॉर्न, टेक्नोलॉजी, एनार्की इज़ इक्वल टू रेपिस्तान। ये उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में कहा। इस पर जांच शुरू हुई। इसके अलावा बहुत से उन्होंने ट्वीट किए थे इस तरह के, लेकिन हालांकि उन्होंने बाद में इससे पल्ला झाड़ा कि ये कश्मीर के बारे में नहीं था। तो फिर किसके बारे में था, ये उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं किया। तो जाहिर है कश्मीर को लेकर, कश्मीर की जो परिस्थिति थी उसको लेकर उनके ऐसे विचार थे और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब ये सब तारीखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जो उन्होंने किया, ये 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 से पहले हुआ, जब संसद के प्रस्ताव के जरिए आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया गया, 35A को हटा दिया गया। उससे पहले ये सब बोला था उन्होंने। ये कोई नहीं कह सकता कि जम्मू कश्मीर का जो को 2 राज्यों में बांट दिया गया, उसके बाद जो है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, 370 को डाइल्यूट किया गया, 35A हटा लिया गया, इसके विरोध में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके विरोध में नहीं दिया था। उससे पहले से उनकी जो लाइन थी, उनकी जो दिशा थी, वो अलगाववाद की दिशा थी, इसमें किसी को शक नहीं था। इसीलिए भारत सरकार ने IAS रहते हुए भी 2018 में, 2018 में उनको IAS अधिकारी के रूप में जो सुरक्षा मिली हुई थी वो हटा ली थी। और फिर क्या हुआ, 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त 14 अगस्त 2019 को शाह फैसल ने कहा कि जब तक 1947 से अब तक जितने अधिकार हमारे लिए गए हैं वो सब वापस नहीं होते, तब तक ईद नहीं मनाई जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कही, जब तक आखिरी अपमान का बदला नहीं ले लिया जाता, आखिरी बेइज्जती का बदला नहीं ले लिया जाता, तब तक ईद नहीं मनाई जाएगी। ये है शाह फैसल। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने किया कि वो देश छोड़कर भागने की कोशिश की। वो जा रहे थे टर्किश एयरलाइंस से इस्तांबुल। वहाँ पहले से चूँकि IB का लुकआउट नोटिस था, उससे पहले जब जम्मू कश्मीर से
370 को डाइल्यूट किया गया, 35 से हटाया गया, तो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था। फिर भी तब भी वहाँ से वो ट्वीट करने का कोई जरिया, कोई तरीका निकाल लेते थे और वहाँ से निकलकर दिल्ली पहुँचे। और एयरपोर्ट पर उनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने रोका, क्योंकि आईबी का लुकआउट नोटिस था। उनको डिटेन किया गया। उसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा किया कि उनको गलत तरीके से डिटेन किया गया है। वो अमेरिका जा रहे थे अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए। उनके और उनके साथियों का यही तर्क था, और उनके साथियों से मेरा मतलब है पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, जो इस देश में जो भी इस देश के खिलाफ बोलता है उसके साथ होता है, उसकी मदद में होता है, उसकी पैरवी करता है। कहा गया कि एक आदमी, एक आईएएस अधिकारी जिसने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका जा रहा है और सरकार उसके साथ कितना बड़ा अत्याचार कर रही है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा भाई सरकार से कि ये क्या है। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एफिडेविट देकर कहा कि ये इनके पास अमेरिकन वीज़ा है, ये सही बात है, लेकिन वो टूरिस्ट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा नहीं है। इस वीज़ा पर वो पढ़ाई करने के लिए जा ही नहीं सकते। तो ये शाह फैसल ने झूठ बोला, अदालत में भी बोला, सरकार के सामने भी बोला, आम लोगों के सामने भी बोला। उनका इरादा कुछ और था। उस समय चर्चा ऐसी थी कि वो देश छोड़कर जाना चाहते हैं, टर्की से वो भारत विरोधी अभियान चलाना चाहते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है पता नहीं, लेकिन ऐसी चर्चाएं थीं। और वो इस्तांबुल जा रहे थे, टर्किश एयरलाइंस से जा रहे थे, ये सच्चाई है। उनके पास अमेरिका का स्टूडेंट वीज़ा नहीं था, ये सच्चाई है। सरकार उनके खिलाफ जांच कर रही थी, ये सच्चाई है। आईबी का लुकआउट सर्कुलर था उनके खिलाफ, ये सच्चाई है। केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा विड्रॉ कर ली थी, ये सच्चाई है। और उसके बाद जब दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया, उनको श्रीनगर लाया गया, वहाँ उनको अरेस्ट कर लिया गया या प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। उसके बाद उनको पीएसए एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो जम्मू कश्मीर का है, उसमें गिरफ्तार कर लिया गया। इस एक्ट के तहत किसी को भी जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको 2 साल तक बिना ज़मानत के जेल में रखा जा सकता है। लेकिन ये सब लोग जो पीएसए में गिरफ्तार हुए थे, या प्रिवेंटिव डिटेंशन कहिए, ज़्यादा बेहतर शब्द होगा, उन सब को किसी जेल में नहीं रखा गया। पहले इनको एक बड़े होटल में रखा गया था, उसके बाद एमएलए हॉस्टल में रखा गया। बाकी नेताओं को भी, कुछ को उनके घर में, कुछ को दूसरी जगहों पर रखा गया। सब जो है इनमें से कोई जेल नहीं भेजा गया। लेकिन भारत सरकार के खिलाफ इन सब के मन में जो नफ़रत है, बल्कि भारत सरकार ही नहीं, भारत के खिलाफ जो नफ़रत है, उसमें कोई कमी नहीं आई। लेकिन अब भारत सरकार के मन में जो है वो बदलाव आ गया है। भारत सरकार ने तय किया कि शाह फैसल की सेवा फिर से बहाल की जाए। 3 साल बाद, इस्तीफ़ा देने के 3 साल बाद उनको रीइंस्टेट करने का जो जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसने प्रोसेस शुरू कर दिया है उनको रीइंस्टेट करने का। पिछले 5-6 महीने से इस तरह की खबरें आ रही थीं कि शाह फैसल को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का सलाहकार बनाया जा सकता है। खबर आती थी, खंडन होता था, खबर आती थी, खंडन होता था। शाह फैसल की ओर से कोई जवाब नहीं आता था, सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आता था। लेकिन ये हवा में ये चर्चा थी कि उनको फिर से रीइंस्टेट किया जा रहा है, आईएएस में वापस लिया जा रहा है। बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि भाई 3 साल इस्तीफ़ा देने के 3 साल बाद कैसे। तो उसका एक तकनीकी वो ढूंढा गया कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ था 3 साल से। ऐसे व्यक्ति को जिसको आपने पीएसए में बंद किया, जो देश के विरोध में ट्वीट करता रहा हो, जो देश के विरोध में बोलता रहा हो, उसका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ और उसको रीइंस्टेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? शाह फैसल ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अपने आइडियलिज्म के पीछे मैं बर्बाद हो गया। तो मतलब वो जो कर रहे थे वो उनका आदर्श था, वो वही करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि उस चक्कर में मैंने जो भी कमाया था वो सब चला गया। ये रियलाइजेशन उनको कब हुआ? क्या उन्होंने अपने आदर्श को छोड़ दिया है, या आदर्श बदल लिया है, या प्रैग्मेटिक हो गए हैं, व्यवहारिक हो गए हैं? अब जो करेंगे वो उस बचा कर करेंगे। क्या करेंगे किसी को मालूम नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप लोगों में से बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर शाह फैसल ही क्यों?
क्या जम्मू कश्मीर से या देश से और कोई आईएएस अधिकारी नहीं है जिसकी सेवा ली जा सके? जम्मू कश्मीर कैडर के और अधिकारी योग्य अधिकारी नहीं हैं जो शाह फैसल के बराबर की योग्यता रखते हों? शाह फैसल क्या योग्यतम अधिकारी हैं जिनको इन सब के बावजूद कि उन्होंने सरकार के खिलाफ बोल लिया, सब कुछ कर लिया, पॉलिटिकल पार्टी बना ली, चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, हालांकि लोकसभा चुनाव नहीं लड़े कि मैं अभी तैयारी करूंगा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, इसकी घोषणा की थी। विधानसभा का चुनाव हुआ नहीं, तो उस सब के बावजूद शाह फैसल को वापस लेने का कारण क्या है? हो सकता है कि बहुत वाजिब कारण हो। और इतना ही नहीं, 370 जब आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया गया, 35A को ख़त्म किया गया, तो शाह फैसल ने कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड हॉरर है। अब इसके बाद आप या तो पिट्ठू बनकर रह सकते हैं या अलगाववादी हो सकते हैं। ये शाह फैसल का आइडियलिज्म था, ये उनका आदर्शवाद था कि आर्टिकल 370 के डाइल्यूट होने और 35A के हटने के बाद अगर जम्मू कश्मीर में जिसको रहना है तो वो पिट्ठू मतलब सरकार का चापलूस बनकर रहे, सरकार का जो है वफादार बनकर रहे, या फिर अलगाववादी बन जाए। जिसका ये घोषित आदर्श हो उसको अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में वापस क्यों लिया जाना चाहिए? इसका जवाब मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए। बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा लाभ था, ऐसी क्या खासियत है शाह फैसल में, ऐसा वो क्या कर देंगे जम्मू कश्मीर के लिए या जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए जिसके लिए उनको रीइंस्टेट किया जा रहा है। कुछ दिन में हो जाएगा, रीइंस्टेट हो जाएंगे वो, उनको पद भी मिल जाएगा, हो सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार भी बन जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल फिर भी रहेगा। शाह फैसल जब कहते हैं कि अपने आदर्श के चक्कर में उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, तो उनकी ये निराशा, ये हताशा इसलिए नहीं है कि उनको लगा कि उन्होंने गलत कदम उठा लिया या वो कुछ गलत कर रहे थे। उनको इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है, दर्द है, तकलीफ़ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के बाद प्रोटेस्ट नहीं किया। जिस तरह से प्रोटेस्ट करना चाहिए था, जैसा विरोध करना चाहिए था केंद्र सरकार के इस कदम का, वैसा विरोध नहीं किया। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। अगर वो नुकसान करना चाहेंगे तो नुकसान करने की उनकी ताकत कई गुना ज़्यादा होगी, जो बाहर रहकर बहुत कम होती। तो इसलिए मन में सवाल उठता है कि शाह फैसल में ऐसी क्या खूबी है उनको 3 साल बाद वापस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लाया जा रहा है। ये सवाल मेरे मन में भी है, आपके भी मन में होगा। इसका जवाब कोई कहीं से मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को उनको रीइंस्टेट करने के बाद तो कम से कम बताना चाहिए कि ऐसी क्या खास वजह है जिसकी वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।